तो आज हम करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन के जो पूछे हुए क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करेंगे 2026 के। सबसे पहले बात करते हैं, जब कोई कोशिकाएं जीव दो अलग अलग जीव में टूटता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दोस्तों बाइनरी फिजन। ठीक है, FISION, याद रखना, बाइनरी फिजन। जब दो भागों में टूट जाए, ठीक है, इसे फिजन कहते हैं, बाइनरी फिजन। नाउ आगे बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो दोस्तों कैल्शियम क्लोराइड का होता है 111। ठीक है, 111 होता है दोस्तों आणविक द्रव्यमान। आप इसको फॉर्मूला के थ्रू भी निकाल सकते हैं। आवर्त सारणी में बी किसका प्रतीक है? दोस्तों आवर्त सारणी में बी का मतलब क्या होता है? जो बी से क्या होता है? एच से हाइड्रोजन होता है, बी से क्या होता है? बोरॉन होता है। ठीक है, कोशिका भित्ति सेल वॉल का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? सेल वॉल का मुख्य कार्य कोशिका को संरचनात्मक मजबूती और सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक है, जे जे थॉमसन को कौन सा मॉडल दिया था? जे जे थॉमसन ने कौन सा मॉडल दिया था दोस्तों? प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। कौन सा मॉडल दिया था? प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। जे जे थॉमसन ने 1897 में परमाणु की खोज के बाद 1898 में परमाणु के प्लम पुडिंग मॉडल का प्रस्ताव दिया। इस मॉडल के अनुसार परमाणु एक धनात्मक आवेशित उपकरण से बना होता है जिसमें ऋणात्मक आवेशित उपकरणों होते हैं जो प्लम पुडिंग जैसे दिखते हैं। मॉडल ने सुझाव दिया कि धनात्मक आवेश पूरे परमाणु में समान रूप से स्थापित होता है जो ग्रहों ऋण आवेश को स्थिर करता है। इस इलेक्ट्रॉन को पहले मॉडल में शामिल किया गया था जिसमें द्रव्यमान संरचना को समझना एक महत्वपूर्ण कदम था। इस मॉडल के बाद में 1909 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल द्वारा अस्वीकृत दिया गया। सिनेमा हॉल में ऊपर की छत वक्र आकार का क्यों होता बनाया जाता है ताकि ध्वनि क्या हो सके? परावर्तन के बाद हॉल के हर कोने में समान रूप से फैले। इसलिए उसका आकार जो होता है वक्र आकार का होता है जिससे हर जगह आवाज पहुंच जाए। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? बर्लिन जर्मनी में हुआ। कहाँ हुआ था दोस्तों? बर्लिन जर्मनी में 2025 में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गुरुत्वाकर्षण बल एक चौथाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1/4 हो जाएगा। ठीक है, दो वस्तुओं के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो तब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान धनात्मक लिया जाएगा या ऋणात्मक? दोस्तों जब किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो जी का मान हमेशा ऋणात्मक लिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोयमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। किसने की थी दोस्तों? प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता भूमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में इंपीरियल सिविल सर्विस के सदस्य एओ ह्यूम द्वारा किया गया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। पहला सत्र बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के हॉल में आयोजित किया गया था। बोयमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे और गैर हिंदू अध्यक्ष कोलकाता अधिवेशन 1886 में थे। बदरुद्दीन तैयबजी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष मद्रास अधिवेशन 1887 में
थे। आगे बात करते हैं दोस्तों, लूनी नदी का अंत कहाँ होता है। लूनी नदी जो है दोस्तों राजस्थान में कच्छ के रन गुजरात में इसका अंत होता है। लूनी नदी राजस्थान के अजमेर जिले में अरावली श्रेणी की नागा पहाड़ियों से निकलती है। यह भारत की उन गिनी चुनी नदियों में से एक है जो किसी समुद्र या महासागर में नहीं गिरती बल्कि जमीन में लुप्त हो जाती है। लगभग 495 किलोमीटर बहने के बाद यह गुजरात के कच्छ के रन के दलदली क्षेत्र में जाकर समाप्त हो जाती है। इस नदी की एक खास विशेषता यह भी है कि बालातोर तक इसका पानी मीठा रहता है, लेकिन उसके बाद खारा हो जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है। जो 338 अनुच्छेद है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति से आयोग से संबंधित है। ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए पारित किया गया पहला अधिनियम कौन सा था। दोस्तों पहला जो अधिनियम था, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। श्री एस कृष्णन को जम्मू कश्मीर बैंक का अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त करने की मंजूरी किसने दी थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने। ठीक है, जम्मू कश्मीर बैंक को श्री एस कृष्णा को जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष, दोस्तों अध्यक्ष चुनने का ज्यादातर काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करता है बैंकिंग मामले में, जो कि जिसको सर्वोच्च माना जाता है। आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत भारत के राष्ट्रपति को किस केंद्र शासित प्रदेश यूटी के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान नहीं प्राप्त नहीं होती। दोस्तों राष्ट्रपति जो है चंडीगढ़ के लिए नियम नहीं बना सकता दोस्तों, ये केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्र में आता है जो कि चंडीगढ़ है। अनुच्छेद 240 भारत के राष्ट्रपति को कुछ विशिष्ट केंद्र शासित प्रदेशों में शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। दोस्तों आर्टिकल 240 जो है राष्ट्रपति को कई सारे पावर देता है कि कुछ क्षेत्रों में, ठीक है, विकास के लिए, शांति के लिए, प्रगति के लिए अपने तरफ से भी मतलब कि सुधार कर सकता है। कौन कौन से क्षेत्र हैं अब बात करते हैं। राष्ट्रपति इन शक्तियों का केवल 5 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कर सकते हैं। पहला आता है दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा दादर नागर हवेली दमन एंड दीव। ठीक है, कितने हो गए, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली एंड दमन दीव, ये 4 हो गए, 1 2 3 4, ये पुडुचेरी 5। ठीक है, केवल तब जब वहां विधानसभा भंग हो या निलंबित हो। पुडुचेरी में एक और चीज है दोस्तों, जब विधानसभा भंग हो, विधानसभा जब तक भंग नहीं होगा पुडुचेरी में तब तक राष्ट्रपति नियम नहीं बना सकते। बानू मुश्ताक को उनकी साहित्य कृति हार्टलैंड, ठीक है, बानू मुश्ताक ने अभी एक किताब लिखी थी जिसका नाम है हार्टलैंड, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला उसको। बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। इसकी विषय वस्तु क्या है। यह दक्षिण भारत के मुस्लिम समुदायों में महिलाओं और लड़कियों के दैनिक जीवन और उनके संघर्षों और पितृसत्ता के खिलाफ उनकी लचीलापन, रेजिलियंस को दर्शाता है। मानव शरीर की आंत की आंतरिक परत में मुख्य रूप से कौन सा ऊतक टिश्यू पाया जाता है। दोस्तों पेट में जो आंत होती है दोस्तों में उसमें कौन सा टिश्यू पाया जाता है जो मनुष्य के अंदर होता है दोस्तों, स्तंभाकार उपकला ऊतक, इसे दोस्तों एपिथेलियम कहते हैं, कोलुमनार एपिथेलियम। ठीक है, पौधों में जल और खनिज का परिवहन मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है। दोस्तों जल और खनिज का दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है, जल और खनिज से जाइलम, याद रखना, जल जाइलम। ठीक है, इनमें से कौन से नर्तक शास्त्रीय ओडिसी नृत्य शैली से संबंधित है। केलुचरण महापात्र, नाम से ही पता चल रहा होगा दोस्तों, ओडिसी, ओडिसी नृत्य से संबंधित है केलुचरण महापात्र।
संयोजित ऊतक का प्राथमिक कार्य क्या होता है दोस्तों? संयोजित ऊतक का प्राथमिक कार्य शरीर के अंगों को सहारा देना और उन्हें आपस में जोड़ना। वह प्रक्रम क्या कहलाता है जिसमें एक जनक कोशिका पेरेंट सेल दो बराबर संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है? कोई सेल अगर दो बराबर भागों में विभाजित हो जाती है दोस्तों, उसे कहते हैं द्विखंडन। क्या कहते हैं? द्विखंडन। जब कैल्शियम की ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो इसमें कौन सा कथन सही है? इसका आंसर होगा दोस्तों, अभिक्रिया धीमी हो जाती है और कैल्शियम की सतह पर बुलबुले चिपक जाते हैं। आगे, विद्युत परिपथ आरेख में परिवर्तित प्रतिरोध को किस चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है? एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा जिसके ऊपर एक तीर का निशान हो, ऐसे ऐसे, ठीक है, दर्शाया जाता है। एक उत्तल लेंस द्वारा एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब, ठीक है, उत्तल लेंस, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब। वस्तु को मुख्य अक्ष पर सापेक्ष कहाँ रखा जाना चाहिए? इसका उत्तर है दोस्तों, धनात्मक मुख्य अक्ष के ऊपर। मानव कान के बाहरी भाग, पीना और नाक की नोक कौन के रूप में कौन सा लचीली संयोजित ऊतक पाया जाता है दोस्तों? वहां पे क्या पाया जाता है जिससे ये इतना लचीला होता है, ये पूछा गया है। वहां पे पाया जाता है दोस्तों जिसे हम उपास्थि कहते हैं या कार्टिलेज, ठीक है। ये ऐसी हड्डी होती है जो कि बहुत ही लचीला होता है, जिसे कार्टिलेज कहा जाता है। यदि किसी विलयन में विलय सल्यूट की मात्रा दोगुना और विलायक सॉल्वेंट की मात्रा को भी दुगुना कर दिया जाए तो विलयन की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों सांद्रता वैसा का वैसा ही रहेगा, क्योंकि दोनों चीज तो बराबर ही मिला दिया ना। ये भी दो गुना मिलाया गया है और ये भी दो गुना मिलाया गया है। विलयन में विलायक और विलयन दोनों दो गुना मिलाया गया है, तो कोई भी चेंज नहीं होगा। जब किसी वस्तु को पानी या किसी अन्य द्रव में डुबोया जाता है तो किसमें कमी महसूस होती है? दोस्तों वस्तु का आभासी भार में कमी महसूस होती है। सजातीय श्रेणी के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों केवल एक आएगा, श्रेणी के दो क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का समूह अंतर होता है। यदि कोई वस्तु एक समान त्वरण के साथ गति कर रही है तो उसका वेग समय ग्राफ कैसा दिखाई देगा? आंसर होगा दोस्तों, मूल बिंदु से गुजरने वाली एक सीधी झुकी हुई रेखा, ठीक है। दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के मुख्य रूप में किन कारकों पर निर्भर करता है? द्रव्यमान और दूरी दोनों पर निर्भर करता है। हॉक आई 360 तकनीक के लिए हाल में हुआ $131 मिलियन रक्षा समझौता किन दो देशों के बीच हुआ है? दोस्तों हॉक आई मतलब कि 360 डिग्री तक देखने वाली टेक्नोलॉजी है, जिसमें भारत और अमेरिका के बीच समझौता हुआ है। 131 मिलियन डॉलर। भारतीय सेना ने कौन सा स्वदेशी एंटी ड्रोन लॉन्च किया है दोस्तों? एंटी ड्रोन लॉन्च किया जिसका नाम है दोस्तों सक्षम। मुंह का पीएच मान कम होने पर दांत सड़न रोकने के लिए, दोस्तों मुंह का पीएच जब कम होता है दोस्तों तो उसमें क्या होता है दोस्तों, एसिडिटी, एसिड बढ़ जाता है, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए हमें टूथपेस्ट का उपयोग किया, क्यों किया जाता है? क्योंकि उसमें हम बेस को मिलाया जाता है, ठीक है। टूथपेस्ट कैसा होता है? क्षारीय होता है, ठीक है, बेस होता है। तो जो मुंह में अम्ल होता है दोस्तों, एसिड होता है, उसको वो क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। सक्रिय श्रेणी में कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम का सही क्रम कौन सा है? दोस्तों ये तीनों का लाइन वाइज बताना है। कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम में सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों? सबसे पहले दोस्तों कैल्शियम, सॉरी, पोटेशियम का किया आएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा दूसरे नंबर पे सोडियम का Na, तीसरे नंबर पे आएगा दोस्तों कैल्शियम का Ca, ठीक है। पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। वैश्विक करियर के लिए सीएम फ्लाइट योजना, ठीक है, सीएम के द्वारा फ्लाइट योजना शुरुआत किस राज्य ने की है? असम सरकार ने की है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा।